अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे MGT 503 के क्विज़ 2 जो 13 मई 2025 के ये अपडेट देख सकते हैं। आज स्टार्ट हुए हैं तो हम ये करते हैं। पहला क्विज़ हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए, पहले हमने लफ्ज़ देखना होता है कि क्विज़ में कौन सा लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है। अब देखो, ये ग्लोबल लफ्ज़ से ग्लोबलाइजेशन बना हुआ है। ग्लोबल आपको पता है, ग्लोबल उसके लिए यूज़ होता है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया को जैसे हम ग्लोबल बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा है कि इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एट इंटरनेशनल लेवल, तो इसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। आपको पता है कि ग्लोबल हम वर्ल्ड वाइड को कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब वेब हम जैसे यूज़ करते हैं लिखने के लिए, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ को और इंटरनेशनल लेवल पे जो है जब चीज़ें होती हैं तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। और जो है हैंड आउट से हम इसको देख लेते हैं। ये एक हमें यहाँ पे भी है ग्लोबलाइजेशन, और 36 पे भी है। ये दो पैराग्राफ्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। when which ethical approach is guided by the principle of greatest good for the greatest number of people, तो ये हमारे पास होती है यूटिलिटेरियन अप्रोच। एथिकल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अचीविंग ग्रेटेस्ट गुड, ठीक है। ये फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, इट फोकस ऑन द आउटकम और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हम ये यूटिलिटेरियन अप्रोच है। और यहाँ पे पेज नंबर 34 पे था। ये द यूटिलिटेरियन व्यू ऑफ एथिक्स स्टेट्स दैट ethical decisions are made solely on the basis of their outcomes और consequences, ठीक है। ये यहाँ पे राइट हियर। देन हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। फ्रांस इज ए मेंबर ऑफ कंट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अलायंस, तो ये हमारे पास यूरोपियन यूनियन का जो है वो मेंबर है, फ्रांस। देन हमारे पास है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट, तो ये हमारे पास जो डोगलस MC ग्रेगर है, इसने ये थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई थी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, और ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है एक, और हम इस बुक से देख लेते हैं। ये देखिए, the theory was developed by the Douglas McGregor and described two distinct view of human nature, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। ये दो इसने थ्योरीज दी थी, जिसने इसने कहा था थ्योरी एक्स जो थी वो एम्प्लॉयज जो अपने वर्क को पसंद नहीं करते और लेजी हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं, ये उन थ्योरी एक्स उसको डिस्क्राइब करती है। और थ्योरी वाई जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, जो कुछ एम्प्लॉय जो बहुत क्रिएटिव होते हैं, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालते हैं और अपने जो है सेल्फ डायरेक्शन होते हैं वो, ठीक। देन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर एक्टिविटीज दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर वन मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वो कहते हैं जो सिमिलर एक्टिविटीज होती हैं जो एक ही ग्रुप में एक ग्रुप में एक मैनेजर के अंडर होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। ये हमारे पास है फ्योल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये है यूनिटी ऑफ कमांड, ये भी आप पढ़िएगा। जो बिल्कुल छोटी छोटी स्टेटमेंट्स होती हैं ना, ये MCQs में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये यहाँ से आया हुआ है हमारा क्विज। नेक्स्ट है हमारे पास, द क्वांटिटेटिव अप्रोच हैज़ कंट्रीब्यूटेड डायरेक्टली इन द एरिया ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। क्वांटिटेटिव अप्रोच टू मैनेजमेंट, ये टॉपिक सारा इसमें आप पढ़ लीजिएगा। देन हमारे पास, एन ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइज इन्वायरमेंट, इट इज यूनिक एंड चेंज विद कंडीशंस। ये मुझे आई थिंक नहीं मिला था बुक में से। आप वैसे इसका ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज कंसर्न्ड विद दिस स्पेसिफिक with respecting and protecting individuals' liberties and privileges such as right to privacy, free speech and safety of life, तो ये हमारे पास है राइट व्यू, इसका करेक्ट ऑप्शन है। और ये जो आया है हमारे पेज नंबर
right view of ethics. Say that ethical decisions are concerned with respecting and protecting individual liberties and privileges such as the right of privacy, freedom of consent and fresh speech, life and safety and due process. ये यहाँ से आया हुआ है हमारा क्विज। नेक्स्ट लास्ट वाला है, पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट हैज पास्ड डिसएबिलिटीज एक्ट ऑफ 2005 टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन and to give them flexibility in job. This come under which one of the following environmental subcontext: political, legal? तो ये वाला एमसीक्यू आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से आया हुआ है। मैंने गौर से पढ़ा नहीं था, कुछ मैंने जल्दी में वीडियो बनाई थी, लेकिन ये पेज नंबर 38, 37 और 39 में ही कहीं से आया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। और ये हमारे आज के जो है ना वो थी 13 मई 2025 के क्विज थे, और आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।